लीडर हैं, गुजरात से पधारे हैं, जो वहाँ पे असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, आदरणीय परेश धनानी जी, जिनका मैं सबसे पहले इस लोकसभा क्षेत्र में पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर पे एआईसीसी ने इनको बहुत सोच समझ के इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है जालोर सिरोही का, और जो इनका लंबा अनुभव भी रहा है, चाहे NSUI हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे ये पूरे 7 दिवस यहाँ पे रह के जो एआईसीसी के निर्देश इनको मिले हैं, एक निष्पक्षता से संगठन का जो फीडबैक ऊपर तक देंगे। और इनके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय गोविंद राम मेघवाल साहब जी को लगाया है, और हमारी बड़ी बहन जो पार्टी की महासचिव हैं श्रीमती सुमन यादव जी, और भाई नरेश चौधरी जी, आप दोनों भी इन वरिष्ठ नेताओं को असिस्ट करेंगे। और मेरा मानना है कि जब ये 16 ब्लॉक हैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, 16 ब्लॉक में ये जाके ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट बनाएंगे, मेरा मानना है आने वाले समय में इससे संगठन को मजबूती मिलेगी, और जो ये अपनी रिपोर्ट आगे एआईसीसी और पीसीसी में देंगे, निश्चित तौर पे, क्योंकि पूरे देश में, पंजाब में हो, गुजरात में हो, आने वाले समय में, अब राजस्थान में चालू हुआ है, आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों में भी संगठन सृजन अभियान के तहत ही कांग्रेस पार्टी अपनी जिला अध्यक्षों का निर्णय आने वाले समय में करेगी। और ये इसी बात से इस अभियान की गंभीरता को हम समझ सकते हैं कि जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहा हुआ है गुजरात में, वो व्यक्ति एक लोकसभा क्षेत्र में आके संगठन का फीडबैक ले रहा है पूरा, और 7 दिनों तक लगातार यहाँ रह के फीडबैक लेगा, चाहे वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी जोशी जी, उनको तेलंगाना लगाया है जो स्पीकर रहे हैं राजस्थान असेंबली के, ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं को जिलों की और लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि ये वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा अनुभव रहा है संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, नेता विपक्ष के तौर पे, इस अनुभव को पार्टी के हित में काम में कैसे लिया जाए, और इनके अनुभव से जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ऊपर तक जाए, उसको किस तरीके से कंपाइल करके एक अच्छा निर्णय सभी कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हो। धन्यवाद। सर, अभी तक कितने आवेदन आए हैं आज हमारी विस्तृत कार्यकारिणी हुई है। इसी के बाद सब कार्यकर्ताओं के साथ बात भी शुरू करेंगे, संवाद करेंगे, और कार्यकारिणी में ही हमने सबको खुला आमंत्रण दिया है। जो कांग्रेस परिवार का कार्यकर्ता है, अगर वो नेता बनना चाहता है संगठन का तो वो आमंत्रित है, और नेता चुनना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है। और जो भी अध्यक्ष बनना चाहता है, आवेदन करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक आवेदन पत्र सुनिश्चित किया है। उनमें कुछ मुद्दों को सवाल के रूप में रखा है। जो कार्यकर्ता संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता है, तो पार्टी में कितने साल से जुड़ा है, किन किन पदों पे काम किया है, चुनावी अनुभव है, कौन कौन सी चुनावों को उन्होंने लीड किया है, पार्टी में से कहीं निष्कासित किया गया था या नहीं, पार्टी उन्होंने बदला था या नहीं। तो ये संगठन के लिए जो फीडबैक चाहिए, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट फीडबैक इसमें मिले, ये सभी आवेदक अपना निश्चित फॉर्मेट में आवेदन करेंगे, और वही लोगों को आज शाम हम सबको देर रात तक सुनेंगे। जो चाहता है कि मुझे दावेदारी करनी चाहिए, सबके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लीडरशिप का दरवाजा खुला है। वो खुद ईमानदारी से इस फॉर्म में जो मांगा गया है वो माहिती वो उपलब्ध कराएंगे। विशेष रूप से वो अपनी बात रखना चाहता है, हम चारों साथ में बैठेंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं। और उन्हीं बातों को लेके जो नाम उभर के आएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच दूसरे दौरे में हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठनों से, स्वैच्छिक संगठनों से, बाकी सब प्रभावी समूहों के साथ, लीडर्स के साथ,
चर्चा करेंगे और जो बात उभर के आएगी कार्यकर्ताओं के मन से उन्हीं बातों को कंक्लूड करके दिल्ली दरबार में अपना अहवाल करेंगे। सर कितने आवेदन आए इसके बारे में जानकारी? 3 से 5 अभी जिला कांग्रेस समिति को जो भी लोग बनना चाहते हैं उसका आवेदन देने के लिए हमने घोषणा कर दी है। अभी तक आवेदन हाँ, अभी हमने आज ही शुरू किया है, आज ही शुरू किया है। तो आज शाम तक सिरोही में जो भी लोग अध्यक्ष बनना चाहेंगे वो अपने आवेदन के साथ हमको मिल सकते हैं। आवेदन का अंतिम समय क्या है, कब तक कर सकते हैं? कोई आज है, अभी दूसरा दौरा हमारा 17 तक है, तो तब तक प्रोसेस में जो भी अपनी बात रखना चाहता है, हमने तो आज ही सबको इनवाइट किया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम एक हफ्ता पूरा चारों पर्यवेक्षक क्षेत्र में ही है, सिरोही और जालोर के बीच, वो अपनी बात रख सकते हैं और सबके लिए हमने टाइम सुनिश्चित किया कि उस टाइम में वो अपनी खुद की बात भी रखना चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। सर आपके इस फॉर्म में एक चीज मेंशन की गई है कि पार्टी से आपको कब निकाला गया या बर्खास्त किया गया, लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी पार्टी, अगर ऐसे लोग कोई आवेदन करते हैं तो लोगों को विचार करेगी पार्टी के विरोध कराया जाए? ईमानदारी से कोई अपनी बात पार्टी के सामने रखता है, उनकी स्थितियाँ क्या थी, उनके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, उसका पार्टी जरूर मूल्यांकन करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के पास भी उस आवेदक की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी वेरीफाइड करेगी और लग रहा है कि पार्टी के लिए यूजफुल टूल्स है तो जरूर उन बातों को भी हम रखेंगे और इसलिए पार्टी ने अपना फॉर्म उसमें ये कॉलम रखा हुआ है कि आप कितने साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, कोई कारण से कोई इंसिडेंट्स में कहीं आप पार्टी छोड़ दिया हो, कोई गलती से पार्टी को से निष्कासित किए गए हो, तो एक ईमानदारी से बात पार्टी के सामने आनी चाहिए। सर आप अभी संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं, एक कार्यकर्ता ने कहा कि पार्टी में नेता चुनने जाने के बाद में हमारी बातें सुनते हैं, हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, क्या विषय था? और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और यही कार्यकर्ताओं का दर्द है। जब हम सत्ता में नहीं होते हैं, मैं नेता अपने आप को मानते हुए इस बात को आगे ले जाऊंगा। जब सत्ता में नहीं होते तो यही कार्यकर्ता उसमें हमको ईश्वर का दर्शन होता है और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं न कहीं सत्ता में मस्त हो जाते हैं और कार्यकर्ता की मन की बात, उनकी समस्याओं सुलझाने में कई कमी कैसी होती है। तो कार्यकर्ताओं का दर्द है कि हम लोग अपने पसीने से पार्टी को सींच के रखते हैं, मेहनत कर नेताओं को चुनकर भेजते हैं और वो नेता जब सरकार में बैठे उस कार्यकर्ताओं के दर्द को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे नहीं, तो फिर कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़े क्यों? और यही समस्या का समाधान ये संगठन सर्जन अभियान है। कार्यकर्ता अपनी पसंदगी का नेतृत्व चुने, संगठन से नेता चुनकर आए, नेताओं के माध्यम से संगठन बनाने की एक व्यवस्था कहीं न कहीं बीते कुछ समय में हुई तो उसका खामियाजा हम नेताओं ने भुगता। तो लीडरशिप चाहती है कि लीडर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की व्यवस्था को बदला जाए और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक लीडरशिप को डेवलप किया जाए और यही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये संगठन सर्जन अभियान देश भर में हमारी लीडरशिप में शुरू किया है। आपने अभी इस चीज की खामियाजा भुगतना के पीछे कांग्रेस के जो गुट है वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। गुटबाजी पे आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हेल्थी कंपटीशन वो लोकशाही की नींव है। मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े नेता को बोलने की आजादी है और जब बोलने की आजादी को छीन लिया जाए तो मैं मानता हूँ गुलामी का एहसास होता है, उसको सिंह नहीं होते जो दिखते हैं। आज कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों ने संवैधानिक पदों पे अपने लोगों को बिठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया है और उसका खामियाजा जन जन भुगत रहा है।
पहली आजादी का नेतृत्व भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज देश भर में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रची गई है, उनमें वापस लोगों के अंदर दूसरी आजादी की उम्मीद जगाने का काम भी मेरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन करेगा। थैंक यू। माध्यम बनने की जिम्मेदारी एआईसीसी पर्यवेक्षक जालोर सिरोही मुझे सौंपी गई है। साथ में ही हमारे सम्माननीय गोविंदराम मेघवाल साहब है, सीनियर मंत्री, आप सब परिचित होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे प्रदेश के सीनियर नेता मेघवाल साहब, हमारे सहायक टीम में साथी है सुमन यादव जी और नरेश चौधरी जी, कि हम 4 लोग मिलकर संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सुनने आए हैं। आज हमारा जो एज पर एआईसीसी गाइडलाइन, हमने जिला स्तरीय 2 बैठकों का आयोजन किया। आज सिरोही में जिला स्तरीय विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सांसद, विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे पीसीसी डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस और विविध सेल और डिपार्टमेंट, सभी प्रकोष्ठ के सम्मानीय अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो सबको इनवाइट किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग था और एआईसीसी का जो कार्यक्रम है उनके सामने वो प्रस्तावना रखी है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आप यहाँ सादर उपस्थित है, आपका अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी पार्टी का जो विजन है वो हमारे जालोर और सिरोही के हर जन तक पहुँचे, कॉमन मैन तक पहुँचे। कांग्रेस पार्टी वो सभी की है और सभी को साथ लेके आगे बढ़ने का सोच लेके हम आज आपके बीच आए हैं। ये पार्टी सिर्फ नेताओं की पार्टी नहीं है, इन पार्टी के सही मालिक सही मायने में जमीनी कार्यकर्ता है। तो हमारा ये संगठन सर्जन कार्यक्रम वो जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगले वाले चरण में हम ब्लॉक पे भी पारदर्शी तरीके से संगठन के नेतृत्व को चुनेंगे और आने वाले दिनों में यही चेन को आगे बढ़ाते हुए मंडल यानी जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी, जनपद कॉन्स्टिट्यूंसी, ग्राम पंचायत और बूथ तक कांग्रेस पार्टी की जो नींव है वो जमीनी कार्यकर्ताओं को, ईमानदार कार्यकर्ताओं को, मजबूत कार्यकर्ताओं खोज करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हमने आरंभ किया है। खूब अच्छा लगा आज सिरोही में हमारे आदरणीय मेघवाल साहब, हमारी दीदी नरेश जी, सम्माननीय साथी और यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी गहलोत साहब, हमारे विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब और सभी पदाधिकारी आए। सुबह में उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन हुआ और उन सब ने ये संगठन सर्जन अभियान में खुले मन से सहयोग की खातिर दी है। कार्यकर्ता कहेगा वही आने वाले दिनों में संगठन का नेता बनेगा, या तो कार्यकर्ता नेता बन सकता है या बना सकता है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत में हमारी आज सिरोही जिला कार्यकारिणी थी, कल जालोर में कार्यकारिणी है। 13, 14, 15 में जालोर डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक स्तर पे हम जाएंगे और ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं को सुनेंगे, उनके मन की बात को सुनेंगे। 17, 16 और 17 तारीख को वापस सिरोही में हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रवास है। 16 तारीख को हमारा रेवदर, आबू और आबू रोड है। 17 को पिंडवाड़ा, सिरोही और शिवगंज है। ये टेंटेटिव प्रोग्राम हमारा है, मतलब हर ब्लॉक पर जाना है। ब्लॉक स्तरीय, तालुका स्तरीय जो हमारे कार्यकर्ता है, चुने हुए प्रतिनिधि, सबको मिलना है, सुनना है और उनके मन की राय को
लेके हमें दिल्ली के दरबार पे जाना है। मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ वो सभी स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन जो कहीं न कहीं राजनीति की परछाई है, वही लोग ओपिनियन बनाते हैं, तो उनकी समस्या, उनकी पसंदगी भी मायने रखती है। उनकी बात सुनने वाला कोई संगठन का साथी आएगा तो आने वाले दिनों में वो विविध समूहों की समस्याओं को एड्रेस करेगा। विपक्ष में है तब आंदोलन करेगा, सत्ता में है तब उसका सॉल्यूशन के लिए सरकार में दबाव बनाएगा। तो हम आज पीसी के बाद 3 बजे से शाम 8 बजे तक सर्किट हाउस में बैठेंगे। सबको हमने आमंत्रित किया है और आप सब पत्रकार साथी तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, राजनीति की हर बारीकी को आप नजदीक से जानते हैं। एज ए दोस्त आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जन की परछाई वैसा कोई चेहरा उभर के आए जो कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी का चेहरा बने, तो आने वाले दिनों में सिरोही की जो समस्या है उसका समाधान मिले, पार्टी को ताकत मिले। आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबके भी इंडिविजुअल सुझाव होंगे तो अभी आज पूरा दिन हूँ, रात भी यहाँ रुकने वाला हूँ। हो सके जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप चाय पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 16-17 को वापस फिर हम सिरोही के ब्लॉक स्तरीय प्रवास में है, जहां आपको कन्वीनियंट लगे आप हमारे साथ जुड़े। और हम चाहते हैं कि हमारी ये पूरी प्रक्रिया उसमें नेताओं का रोल कम, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बने। आज तक कहीं न कहीं व्यवस्था में वो ड्रॉबैक था कि लीडर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। हमारी लीडरशिप चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक लीडरशिप को डेवलप किया जाए। तो उनकी शुरुआत है ये संगठन सर्जन अभियान। लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से, कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श में, विविध प्रभावी समूहों के साथ परामर्श में, स्थानीय हमारे नेताओं के साथ परामर्श में, एक समन्वय से जो बात उभर के आए वैसा हमारा संगठन का नेता चुनने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे भरोसा है हमारे पीसीसी के साथी जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक है, हम चारों बैठेंगे, सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे और एंड ऑफ द डे साथ बैठ के एकदम पारदर्शी तरीके से, गोपनीय तरीके से छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनकी जो राय आई है एज ए पोस्टमैन कार्यकर्ता की बात को दिल्ली ले जाएंगे। आप सब आए, हमारा संदेश सिरोही और प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबको समय दिया। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मेघवाल साहब। सबसे सिरोही की प्रेस को धन्यवाद देता हूं कि हम शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। हमारे एआईसीसी पर्यवेक्षक धनानी जी ने आपको विस्तार से हमारा प्रोग्राम बताया। वैभव जी भी विराजमान है जो कि यहाँ के पार्लियामेंट के प्रत्याशी रहे। हमारे साथ में यादव जी, चौधरी जी, अध्यक्ष जी। राहुल गांधी जी का संगठन सर्जन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो जो धनानी जी ने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आम कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, हम बूथ स्तर तक जाएं, ब्लॉक में जाएं, जिला कार्यकारिणी से चर्चा करें, सामाजिक संगठनों से चर्चा करें, हमारी जो जिला कार्यकारिणी उनसे चर्चा करें, उसके बाद सारों से करने के बाद में कॉन्क्लूजन निकालकर और हम लोग एक पैनल जो है सारे मिलकर के, जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष नेताजी ने कहा, तो हम निकाल करके और वो दिल्ली पैनल जाएगा। आप देख रहे हैं कि देश के हालात मोदी जी ने बहुत खराब कर दिए हैं। अब ये बात जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज राहुल गांधी जी जिनके परिवार में 2-2 शहादत हो गई और उनपे भी 40 मुकदमे हो गए। डेमोक्रेसी की हालत ये होगी कि संविधान जलाया जा रहा है, प्रजातंत्र का सत्यानाश किया जा रहा है और राहुल गांधी जी
जैसे दमंगता से बोलते हैं, वो भी आज 40 मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर लोकतंत्र को खतरा है। मोदी जी, अमित शाह जी तानाशाह बन गए हैं, प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब आजादी मिली, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो लाए, आज उसमें भी कमियां निकाली जा रही है। और जिस पार्टी ने इस देश में सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस, और राज बनने के बाद, आजादी मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो विकास है, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, तो प्रदेश में चाहे हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत काम किए, हर क्षेत्र में किया, हर वर्ग में किया, लेकिन वो काम नीचे कौन पहुंचाएगा? क्योंकि संगठन जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक मजबूत कार्यकर्ता को जिम्मेवारी नहीं होगी, तो चाहे हम विकास कितने ही कर लें, वो बात जब तक हम नीचे नहीं पहुंचाएंगे, उसका लाभ पार्टी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे, मराठा को गैर मराठा से लड़ा रहे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे, सवर्ण को दलित से लड़ा रहे। हालात वो सारी आपके सामने है। देश की संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बेच दी, बैंक सारे दिवालिये कर दिए, और अगर कोई नेता बोलता है, या तो उसके घर ईडी भेज देंगे, या उसके घर इनकम टैक्स भेज देंगे, या उसको जेल में बंद कर देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे आरएसएस के चोरों से। आरएसएस और बीजेपी पूरे भारत को बेचने में लगे हुए हैं। एक कमेंट डालते हम लोग, अभी हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाइव होता है, नीचे 1000 तरह के गलत कमेंट आएंगे। उनको ट्रेंड कर दिया है, दिन भर दंगों की साजिश करने का काम करते हैं। कोई भी नेता बोलता है उसके विरुद्ध में, एक इन्होंने सोशल मीडिया की टीम बना रखी है जो दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने अहमदाबाद में जो हमारा सम्मेलन हुआ, वहां राहुल गांधी जी ने निर्णय किया, सभी हमारा जो अधिवेशन होता है, कि हम संगठन सर्जन, पहले जिस तरह से हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने कहा कि हम पहले नेताओं से सिफारिश पे हम अध्यक्ष बनाते थे, लेकिन पहली बार पूरे भारत के अंदर कई स्टेटों में ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर्यवेक्षक भेज करके और उस तरह की नीतियां हो चुकी है। उसी तर्ज पर केंद्र के नेतृत्व के निर्देश पर एआईसीसी की तरफ से और प्रदेश की तरफ से हमारी जिम्मेवारी है। हम अगर पार्टी के सिपाही हैं, ईमानदारी से हम लोग उस कार्यकर्ता का चयन करना चाहते हैं कि जो नीचे से आम राय आए, और वो हम लोग पैनल बना के भेजेंगे, और उसके आधार पर राहुल गांधी जी और प्रदेश की टीम वो बैठ के निर्णय करेगी। और हम भी अंतिम नहीं है, हमारे अलावा भी हमारा नेतृत्व जो है 4-5 अलग अलग सोर्सों से सारी जानकारी मिलेंगी। अगर हम कोई गलत नियत से भेजने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ईमानदारी से काम करें, और पार्टी का सच्चा सिपाही वही है कि पार्टी के अंदर अच्छे कार्यकर्ता का निकाल कर और उस कार्यकर्ता का जो पैनल बनाकर हम लोग दिल्ली भेजेंगे। ये हमारा काम है। हम 7 दिन यहीं रहेंगे, जिला कमेटी की मीटिंग लेंगे, 2 जिले हमारे सिरोही और जालोर हमारे पास में, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, 1 to 1 मिलेंगे, हम प्रेस से भी बात करेंगे, हम सामाजिक संगठनों से भी बात करेंगे, अच्छे वकील है उनसे भी बात करेंगे, हम एनजीओ से भी बात करेंगे। कुल मिला के जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग संगठन सर्जन जब भी सही मायने में हम निकाल पाएंगे कि नीचे तक की हर कार्यकर्ता की जानकारी लेकर और अच्छे कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करके, और फिर हम लोग बैठ करके, और हमारे जो लीडर है, मुखिया है, जो एआईसी से पधारे हैं, इनके सामने हम अपनी अपनी राय देंगे। इसलिए मैं आज हम लोग आए हैं, और आज के बाद चूंकि हम आने के बाद न तो किसी कार्यकर्ता का किसी तरह का लाभ लेंगे, न हम किसी तरह के जो है किसी की सिफारिश मानेंगे, हम आम आदमी से बात करेंगे। अब हमारे सर्किट हाउस में रूम हो गया, जालोर में जाएंगे तो वहां रूम हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के लिए वही काम करना है जो राहुल गांधी जी की असली सोच है। और सोच ये है कि प्रजातंत्र खतरे में और संविधान खतरे में। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, अन्यथा किसी की जो हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। देश की हालत इन्होंने क्या कर दी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि जब तक हम प्रजातंत्र को सही तरह से बहाल नहीं कर देंगे, संविधान को सुरक्षित नहीं रखेंगे, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उसी के तहत जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो है कांग्रेस का संगठन। उस संगठन को मजबूत करने के लिए हम नीचे तक जाएंगे,
और सबसे बात करके, और जिस तरह से हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने कहा है, उन सभी स्तर पर चर्चा करके और हम 7 दिन के अंदर फिर उसका जो है निचोड़ निकाल करके और उसके ऊपर सिफारिश भेजने का काम करेंगे। इसलिए हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। धन्यवाद।